अनादि है, और जगत भी अनादि, जीव भी अनादि, 6 वस्तुएं अनादि है। फिर इस ब्रह्म में और अविद्या या अविद्या में क्या अंतर है? अविद्या भी अनादि और ब्रह्म भी अनादि, फिर इसमें अंतर क्या है? छह जो है वस्तुएं अनादि हैं। ब्रह्म, ईश्वर, जीव, जगत, माया, प्रकृति, माया। ये माया 2 बहनें हैं, उसमें एक अविद्या भी आ जाती, ठीक, और संसार। इनको अनादि कहा है। अब अनादि का जो है अर्थ आप क्या लगाते हो, वहां आपकी बुद्धि बिगड़ जाती है। अनादि का अर्थ क्या लगाते हो आप? अनादि का अर्थ कुछ और लगाते हो, इसलिए बात समझ में नहीं आ रही। आदि का अर्थ क्या है? उत्पत्ति। आदि का अर्थ उत्पत्ति है। तो अनादि का क्या होगा? उत्पत्ति है ही नहीं। उत्पत्ति नहीं है, ये पैदा ही नहीं हुए, ठीक है। तो ब्रह्म के विषय में तो सबको समझ में आ जाता है कि वो अनबॉर्न है, अजन्मा है, वो कभी पैदा नहीं होता। ईश्वर के विषय में भी जो है यही धारणा है, लेकिन जीव के विषय में ये आपकी धारणा नहीं है। नहीं। जीव आपको पैदा हुआ सा लगता है। अब जो पैदा हुआ सा लगता है उसे तुम पैदा हुआ मान बैठे हो। अब जिन को तुम पैदा हुआ मान बैठे हो, जीव को, अब जब जीव को तुमने मान लिया पैदा हुआ, तो फिर जीव की रक्षा करने वाला भी कोई ना कोई पैदा हुआ होगा, ये तुम्हें मानना ही पड़ेगा। इसलिए तुम्हारी दृष्टि में ईश्वर भी अनहुआ नहीं रहा। कैसा हो गया? हुआ सा लगने लगा। जब जीव हुआ सा लगने लगा तो ईश्वर भी हुआ सा लगने लगा। अब ईश्वर जिस शक्ति से काम करता है, हाँ, कि वो क्या है, वही कई सबको नचा रही है। अब नचा तो तब रही है जब कोई होगी, हाँ, अब जब कोई हो ही नहीं तो कैसा नचाएगी? जैसे गोस्वामी जी ने कहा, बंध्यो कीट मरकट की नाई, सबे नचावत राम गोस्वामी। अच्छा, राम नचा रहे हैं कि तुम्हें जो है मूर्ख हो सो नच रहे। इसी का नाम तो माया है। माया कहते ही उसी को है जो कभी कुछ करती नहीं, धरती नहीं, जिसने आज तक कुछ किया नहीं, फिर भी उसके ऊपर न जाने कितने आरोप हम लगाते रहते हैं, उसी का नाम माया। माया मौसी है। रण सिंह एक दृष्टांत देते रहते हैं, जब तक इसको जाना नहीं तब तक तो ये बहुत बलवान है। एक धर्म पत्नी जोड़ा रहता था, पति पत्नी का, वहाँ जो है एक मौसी आ गई। इनका उधारी है ये हमारी खोज नहीं, ये रण सिंह की खोज है। तो वे मौसी आई गई तो उनकी सेवा होने लगी घर में, खूब सेवा हो। अब मौसी जाने का नाम ही ना ले, कहीं सेवा मिलेगी तो काहे को जाएंगे, है ना। तो पति पत्नी दोनों सेवा किया करें। एक दिन जो है उन दोनों में वार्तालाप हुई कि आज मौसी को आए हुए 1 साल हो गई, जो जाने का नाम ही नहीं लेते, कह दो तुम्हारी मौसी जाए। पति बोला पत्नी ने, उन्होंने कहा क्या कह रहे हो, हमारी मौसी थोड़ी है, तुम्हारी मौसी है ये। उन्होंने कहा हमारी मौसी भी नहीं है, हम तो ये समझ रहे थे कि तुम्हारी मौसी, इसलिए हम कुछ कह नहीं रहे थे। तुम समझ रहे हो। तो उसने भी, पत्नी ने कहा हम समझ रहे थे आपकी मौसी है, इसलिए हम कुछ नहीं कह रहे थे। इन दोनों की जो है वार्तालाप मौसी ने सुन ली कि आज तो हमारी पोल खुल गई, हम किसकी मौसी हैं ये इन दोनों को पता लग गया कि हम काऊ की मौसी नहीं है। और जैसे ही उसने सुना मौसी गायब,
बात समझ में कुछ आई? माया तब तक तुमको लगी है जब तक तुम माया के अस्तित्व को कैसा समझ रहे हो? आदि समझ रहे हो। ये आदि है ही नहीं। तो जिस जिस का तुम आदि अपनी बुद्धि में निश्चय किए बैठे हो, वही वही तुम्हें नष्ट करना पड़ेगा। इसलिए 5 चीजें जो हैं ब्रह्म के अतिरिक्त, ईश्वर, जीव, माया, अविद्या और संसार, ये तुम्हारी दृष्टि में है। तुम्हारी दृष्टि में ये क्या है? इसका अस्तित्व है। इसलिए ये 5 नाशवान हैं, ये अंत वाले हैं। अब वो किससे? पुरुषार्थ से, साधना से, भक्ति से, ज्ञान से इनका अंत हो जाएगा। लेकिन ब्रह्म तत्व है वो अनादि भी है और अनंत भी है। ये सब अनंत क्यों नहीं है? 5 वस्तुएं शेष, वो अनंत क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंतःकरण में उनका अस्तित्व निश्चय है। जैसे एक वेदांती और ब्रह्मज्ञानी संत से अल्प अज्ञानी, वो अल्प ज्ञानी बहस करते हैं, क्या तुम ईश्वर को नहीं मानते हो? तो वेदांती कहता, मानते तो हम भी हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं मानते। तुम ईश्वर से डरते हो, ठीक है? हनुमान जी के मंदिर के सामने से निकलते हो तो तुम्हारे भीतर से धुक धुक होती है। ऐसा कोई व्यक्ति हमने नहीं देखा, मेरे सामने मंदिर है, जो यहाँ से निकले और 3 बार प्रणाम ना करे। क्यों? भय के कारण। जी हाँ। तो हमारे विषय में हमारे पड़ोसी कहते हैं कि बड़ा नास्तिक है, ये बजरंगबली की मूर्ति को कभी प्रणाम ही नहीं करता। तो जो मेरे मुंह पर कहते हैं उन्हें तो मैं समझा देता हूँ कि मेरे जैसा प्रणाम तुम 7 जन्म लेना तब भी नहीं कर पाओगे, इतना मैं प्रणाम करता हूँ। तो ब्रह्मज्ञानी संत भी ईश्वर को मानते हैं, लेकिन अज्ञानी की तरह नहीं मानते। अज्ञानी कैसे मानता है? अज्ञानी मानता है कि पक्का ईश्वर है। अच्छा, है जो शब्द है वो कभी 2 वस्तुओं के लिए नहीं हो सकता। 2 वस्तुओं के लिए क्या लगेगा? है पर बिंदी लगेगी, है ना? हम हैं और ईश्वर भी है। तो ये बहुवचन 2 वचन हो गया कि नहीं हो गया है? तो जब तक द्वैत है तब तक तुम ईश्वर को जानते नहीं हो, केवल मानते हो। संसार को तुम जानते नहीं हो, केवल मानते हो। जीव को तुम जानते नहीं हो, माया को तुम जानते नहीं। तो तुम्हारे प्रश्न का जो है उत्तर यही है कि जानत तुम्हें हो जाए। एक बार तुम सम्यक रूप से ईश्वर, जीव, अविद्या, माया और प्रपंच को जान सको, सम्यक रूप से जान सको। ये कोई जानना थोड़ा ही उसमें लगे पड़े हो, उसी में कहते हो हम जानते हैं। संसार को जानते हो तुम? संसार को जिस वक्त तुम जान लोगे उसी वक्त तुम्हारी दृष्टि से संसार हमेशा के लिए हट नहीं जाएगा, है ही नहीं, हमेशा के लिए खत्म। ये है जानने की महिमा। समझ में आ रही बात? इसी तरह से पहले इन नश्वर वस्तुओं को जानो, तब तुम ईश्वर को जान पाओगे। तुम ईश्वर को पहले जान जाते हो, नश्वर वस्तुओं के विषय में कुछ जानते नहीं, उसी में लगे रिसर्च कर रहे हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग लगे पड़े हैं, कर रहे हैं कि नहीं? आज भी रिसर्च चल रही है। और ऐसी रिसर्च की, इतनी खोजें की कि खोज करके तुमने ऐसे सामान तैयार कर लिए हैं जो तुम्हारे ही नाश का हेतु बन गए। क्यों खोजी बंधु? एक बार समय था, शायद जो है आप लोगों ने भी देख लिया होगा,
जो 70 वर्ष से ऊपर हैं उन्होंने देख लिया। पहले लड़ाइयाँ हुआ करती थी तो किसकी होती थी? लाठी। लाठी बहुत बाद में आई है प्यारे। हाँ, थप्पड़। पहले पहलवानी हुआ करती थी, उसमें दारा सिंह रंधावा जैसे पहलवान प्रसिद्ध हो गए हैं, किंग कॉन्ग जैसे पहलवान। केवल हाथापाई होती थी लड़ाई के नाम पर, होती थी कि नहीं? फिर उसके बाद खोज की गई कि यार हाथों में लग जाती है, थोड़ी पीड़ा हो जाती है, तो फिर कहने लगे कि जो है उनका तो पनाह पूजता है। फिर क्या आ गया? हथियार के रूप में खोज हुई। हाँ, ये तुम्हारी ही मनुष्य की खोज है। फिर जूतम फाग होने लगा, पनाह चलने लगा, पनाह की लड़ाई होने लगी। फिर कहा ये तो गंदी लड़ाई है, थोड़ा सा सुधार लाओ, तब लठ का खोज हुआ। समझ में आई? फिर लठ भी से तुम्हारा मन नहीं भरा और खोज की, तो फिर तलवारें बनाई, छुरी बनाई, बल्लमें बनाई। तुम्हारी खोज तो है, तुम्हारी जो है प्रवृत्ति बिगड़ती गई और तुम खोज करते गए। अब देखो कहाँ किस खोज में लगे पड़े हो। इतनी खोज की कि आज लड़ाई के लिए तुमने ऐसे ऐसे एटम बम बना लिए हैं कि 1 सेकंड में ही देश के देश जो है ध्वस्त हो सकते हैं। ये किसकी खोज है? तुम्हारी, मनुष्य की खोज है। क्या मनुष्य इसी खोज के लिए संसार में आया था? जिस खोज के लिए आया था उसकी तो तुमने ABCD भी नहीं खोज पाई। खोज पाई क्या? तो था तुम्हें इस ओर आना और तुम उस ओर आए। तुम भाग पड़े, खोज के लिए भागे हो, क्योंकि खोजी बुद्धि केवल मनुष्य के पास है। 84 लाख योनियों में और किसी के पास नहीं है। 84 लाख योनियों वाले पशु पक्षी तो बिना खोजे ही ऐसे महल बना देते हैं कि तुम आज तक नहीं बना पा रहे हो। ऐसी गुफाएं बना देते हैं कि तुम आज तक नहीं बना पा रहे हो। ऐसे जल स्रोत पैदा कर देते हैं तुम आज तक नहीं कर पा रहे। कौन? 84 लाख योनि। उन्हें खोजने की जरूरत नहीं है, उनके पास तो वो नैसर्गिक हैं। लेकिन खोजी बुद्धि केवल मनुष्य की है। तो मनुष्य ने क्या खोजा? सब खोजा मृत्यु का सामान, सब मृत्यु का सामान खोजा। अमरता की तरफ जरा भी ध्यान नहीं है। बड़े बड़े सतगुरु चिल्ला रहे हैं, महापुरुष जो है चीख चीख कर समझा रहे हैं, फिर भी हम लोग इतने आसक्त हैं किस पे? भौतिक खोजों पर, कि उनकी बात की तरफ ध्यान ही नहीं। बस यही चाहिए, ठीक जीवन बना रहे, लड़के बच्चे सबूर के पैदा हो जाए, नौकरी चाकरी लग जाए, बेटिया ब्याह हो जाए। अब बेटियन के हो गए, अब नातन में लगे हैं। तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें लगता है कि ये व्यंग कसते हैं, व्यंग नहीं कसता। मैं वास्तविक बात करता हूँ, आत्मा की खोज में लगे बिना आत्मा मिलने वाली नहीं। इसलिए ये जो 5 वस्तुएं ब्रह्म के साथ में अनादि बताई हैं, वो वास्तव में अनादि हैं। इसमें मेहनत नहीं करना है तुमको और इनका अंत हो जाएगा। केवल अपनी समझ बदल दो। हाँ, जो तुम्हारी समझ है उससे इनका अंत होने वाला नहीं है। गुरु की समझ ले लो, गुरु की आंख ले लो, गुरु दृष्टि ले लो, तो तुम्हारी ये जो है समस्या हल हो जाएगी। ये जो 5 अनादि दिख रही हैं, इनके लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगी। ये वास्तव में आज तक पैदा ही नहीं। एक बार भास्कर नंद जी ने प्रवचन शुरू किया, नया कोई वेदांत सुनने आया था कि हमको वेदांत सुना दो महाराज जी। तो उन्होंने कहा देखो ये झोंपड़ी दिख रही है ना, ये झोंपड़ी 3 कालों में है नहीं, ये तुम्हारी मति का भ्रम है। सोई उसने 5 छुए, हाथ छोड़े, महाराज
क्षमा करो, हम तुम्हें झेल नहीं पाएंगे, हम तो जाए। सरेआम दिखाएगा ही वो तुम। समझ में आ रही बात? तो अनादि का अर्थ है 3 कालों में आज तक ये है नहीं, पैदा ही नहीं हुए, ये है ही नहीं, ये है उनकी अनादिता। और ब्रह्म की अनादिता क्या है कि ब्रह्म दिखता नहीं है, उत्पन्न हुआ दिखता नहीं है, लेकिन जो भी तुम्हें उत्पन्न हुआ दिखता है वो ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी है नहीं। ये दोनों में भेद।